नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 446 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अवैध खनन में लिप्त माफिया तत्वों का दुस्साहस किस हद तक बढ़ गया है, इसका ताज़ा प्रमाण है हरियाणा के नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या। कानून के शासन को खुली चुनौती देने वाली इस घटना की भर्त्सना करना और अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने का वचन देना ही पर्याप्त नहीं। आवश्यकता इसकी है कि खनन माफिया के दुस्साहस का दमन करने के साथ उन कारणों की तह तक भी जाया जाए जिनके चलते तमाम रोक के बाद भी अवैध खनन होता रहता है। यह समस्या केवल हरियाणा तक ही सीमित नहीं है। देश में शायद ही कोई राज्य हो जहां अवैध खनन न होता हो। स्थिति यह है कि देश की राजधानी में अरावली की कई पहाड़ियां अवैध खनन के कारण लुप्त होती जा रही हैं। ऐसा तब है जब ये पहाड़ियाँ दिल्ली एनसीआर के पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे अरावली की पहाड़ियाँ अवैध खनन की चपेट में हैं, वैसे ही देश की अन्य पहाड़ियाँ भी। इसी के साथ नदियाँ भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन का शिकार हैं। अवैध खनन में लिप्त तत्व माफिया बन गए हैं, तो इसीलिए कि आम तौर पर उन्हें नेताओं और नौकरशाहों का संरक्षण मिलता है। इसी संरक्षण के कारण उनका दुस्साहस बढ़ता है। पैरा। देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं कि खनन माफिया के गुर्गों ने पुलिस कर्मियों या फिर अन्य अधिकारियों को धमकाया अथवा उन पर हमला किया। मिट्टी, गिट्टी, रेत आदि का अवैध खनन इसलिए बेरोक टोक होता रहता है क्योंकि एक तो खनन संबंधी नियम कानूनों के पालन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है और दूसरे मांग और आपूर्ति में अंतर को दूर करने की
कोई सुविचारित नीति नहीं है। एक ऐसे समय जब देश में हर तरह के निर्माण कार्य तेजी पर हैं, तब राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार को भी इसकी चिंता करनी होगी कि आखिर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कहाँ से आएगी। इसमें संदेह है कि इस बारे में शायद ही कभी सोच विचार किया जाता हो, चूंकि प्रायः सब कुछ निर्माण कार्य में लगी कंपनियों अथवा ठेकेदारों पर छोड़ दिया जाता है, इसलिए वे मनमानी करते हैं। इस मनमानी पर तब तक रोक नहीं लग सकती जब तक मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को कम करने की कोशिश नहीं की जाएगी। या तो इस अंतर को कम करने के जतन किए जाएं, या फिर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के नए विकल्प खोजे जाएं। निसंदेह खनन पर पूरी तौर पर रोक लगाना संभव नहीं, लेकिन ऐसे उपाय तो किए ही जा सकते हैं कि वह ना तो पर्यावरण के लिए खतरा बन पाए और ना ही माफिया तत्वों की मनमानी का माध्यम। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अवैध खनन में लिप्त माफिया तत्वों का दुस्साहस किस हद तक बढ़ गया है, इसका ताज़ा प्रमाण है हरियाणा के नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या। कानून के शासन को खुली चुनौती देने वाली इस घटना की भर्त्सना करना और अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने का वचन देना ही पर्याप्त नहीं। आवश्यकता इसकी है कि खनन माफिया के दुस्साहस का दमन करने के साथ उन कारणों की तह तक भी जाया जाए जिनके चलते तमाम रोक के बाद भी अवैध खनन होता रहता है। यह समस्या केवल हरियाणा तक ही सीमित नहीं है। देश में शायद ही कोई राज्य हो जहां अवैध खनन न होता हो। स्थिति यह है कि देश की राजधानी में अरावली की कई पहाड़ियां अवैध खनन के कारण लुप्त होती जा रही हैं। ऐसा तब है जब ये पहाड़ियां दिल्ली एनसीआर के पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे अरावली की पहाड़ियां अवैध खनन की चपेट में हैं, वैसे ही देश की अन्य पहाड़ियां भी। इसी के साथ नदियां भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन
का शिकार हैं। अवैध खनन में लिप्त तत्व माफिया बन गए हैं, तो इसीलिए कि आम तौर पर उन्हें नेताओं और नौकरशाहों का संरक्षण मिलता है। इसी संरक्षण के कारण उनका दुस्साहस बढ़ता है। पैरा, देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं कि खनन माफिया के गुर्गों ने पुलिस कर्मियों या फिर अन्य अधिकारियों को धमकाया अथवा उन पर हमला किया। मिट्टी, गिट्टी, रेत आदि का अवैध खनन इसलिए बेरोक टोक होता रहता है क्योंकि एक तो खनन संबंधी नियम कानूनों के पालन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है और दूसरे मांग और आपूर्ति में अंतर को दूर करने की कोई सुविचारित नीति नहीं है। एक ऐसे समय जब देश में हर तरह के निर्माण कार्य तेजी पर हैं, तब राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार को भी इसकी चिंता करनी होगी कि आखिर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कहाँ से आएगी। इसमें संदेह है कि इस बारे में शायद ही कभी सोच विचार किया जाता हो। चूंकि प्रायः सब कुछ निर्माण कार्य में लगी कंपनियों अथवा ठेकेदारों पर छोड़ दिया जाता है, इसलिए वे मनमानी करते हैं। इस मनमानी पर तब तक रोक नहीं लग सकती जब तक मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को कम करने की कोशिश नहीं की जाएगी। या तो इस अंतर को कम करने के जतन किए जाएं या फिर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के नए विकल्प खोजे जाएं। निसंदेह खनन पर पूरी तौर पर रोक लगाना संभव नहीं, लेकिन ऐसे उपाय तो किए ही जा सकते हैं कि वह ना तो पर्यावरण के लिए खतरा बन पाए और ना ही माफिया तत्वों की मनमानी का माध्यम। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अवैध खनन में लिप्त माफिया तत्वों का दुस्साहस किस हद तक बढ़ गया है, इसका ताज़ा प्रमाण है हरियाणा के नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या। कानून के शासन को खुली चुनौती देने वाली इस घटना की भर्त्सना करना और अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने का वचन देना ही पर्याप्त नहीं। आवश्यकता इसकी है कि खनन माफिया के दुस्साहस का दमन करने के साथ उन कारणों की तह तक भी जाया जाए जिनके चलते तमाम रोक के बाद भी अवैध खनन होता रहता है। यह समस्या केवल हरियाणा तक ही सीमित नहीं है।
देश में शायद ही कोई राज्य हो जहां अवैध खनन न होता हो। स्थिति यह है कि देश की राजधानी में अरावली की कई पहाड़ियां अवैध खनन के कारण लुप्त होती जा रही हैं। ऐसा तब है जब ये पहाड़ियां दिल्ली एनसीआर के पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे अरावली की पहाड़ियां अवैध खनन की चपेट में हैं, वैसे ही देश की अन्य पहाड़ियां भी। इसी के साथ नदियां भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन का शिकार हैं। अवैध खनन में लिप्त तत्व माफिया बन गए हैं, तो इसीलिए कि आम तौर पर उन्हें नेताओं और नौकरशाहों का संरक्षण मिलता है। इसी संरक्षण के कारण उनका दुस्साहस बढ़ता है। पैरा देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें आती ही रहती हैं कि खनन माफिया के गुर्गों ने पुलिस कर्मियों या फिर अन्य अधिकारियों को धमकाया अथवा उन पर हमला किया। मिट्टी, गिट्टी, रेत आदि का अवैध खनन इसलिए बेरोक टोक होता रहता है क्योंकि एक तो खनन संबंधी नियम कानूनों के पालन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है और दूसरे मांग और आपूर्ति में अंतर को दूर करने की कोई सुविचारित नीति नहीं है। एक ऐसे समय जब देश में हर तरह के निर्माण कार्य तेजी पर हैं, तब राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार को भी इसकी चिंता करनी होगी कि आखिर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कहां से आएगी। इसमें संदेह है कि इस बारे में शायद ही कभी सोच विचार किया जाता हो, क्योंकि प्रायः सब कुछ निर्माण कार्य में लगी कंपनियों अथवा ठेकेदारों पर छोड़ दिया जाता है, इसलिए वे मनमानी करते हैं। इस मनमानी पर तब तक रोक नहीं लग सकती जब तक मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को कम करने की कोशिश नहीं की जाएगी। या तो इस अंतर को कम करने के जतन किए जाएं या फिर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के नए विकल्प खोजे जाएं। निसंदेह खनन पर पूरी तौर पर रोक लगाना संभव नहीं, लेकिन ऐसे उपाय तो किए ही जा सकते हैं कि वह ना तो पर्यावरण के लिए खतरा बन पाए और ना ही माफिया तत्वों की मनमानी का माध्यम। स्टॉप।